बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब में दो टोक पैगाम जारी कर दिया। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से राह जुदा करने का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों को जब भी PTI के किसी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि ये शख्स पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाला है। शायद यही वजह है कि इमरान खान ने कौम से खिताब में इस चीज की सबसे पहले वजाहत पेश की ताकि कोई अबहाम बाकी न रहे। अपना खिताब शुरू करने से पहले इमरान खान ने कहा, मैं पहले ही वाज़िया कर दूं कि ये मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। इमरान खान का कहना था कि मीडिया टॉक इसलिए कर रहा हूं कि सारी कौम समझे कि मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मअतल कर दिया। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तनाह जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक समात का हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन को मजीद काम करने से रोक दिया। अदालत का कहना है कि हुकूमत अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के क़याम का 19 मई का नोटिफिकेशन मअतल कर दिया गया। अदालत का कहना था कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की मशावरत लाजमी अमल है। PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। चौधरी परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके 2 जून तक पेश करने का हुक्म दिया है। सियासी हलचल में इजाफा। सियासी मुस्तकबिल का फैसला शाहिद खाकान आवासी के फैसले से मुंसलिक है। मुफ्ता इस्माइल ने बड़ा बयान जारी कर दिया। मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि सियासी मुस्तकबिल का फैसला शाहिद खाकान आवासी के फैसले से मुंसलिक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा डिफ़ॉल्ट का है। IMF प्रोग्राम ना होने पर अक्टूबर-नवंबर तक डिफ़ॉल्ट के खदशात हैं। बर वक्त फैसले ना होने की वजह से मुल्क की मैशत गर्दाब में फंस गई है। PTI की जमात ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। इब्रारुल हक का भी PTI छोड़ने और सियासत से किनारा कशी का ऐलान सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने भी PTI को खैरबाद कहते हुए सियासत से किनारा कश होने का ऐलान कर दिया। इब्रारुल हक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी परवरिश सियासी और फौजी घराने में हुई है, जहां बांगेदरा और बाल जबरील पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता था। राशिद मिनहास शहीद और मेजर अजीज भट्टी शहीद हमारे हीरो थे। जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने कौमी सतह पर नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नई पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन खुद होंगे, जबकि पार्टी के लिए जहांगीर तरीन कराची, अंदरून सिंध, KP और बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं से राब्ते में है। ज़राए का कहना है कि तरीन ग्रुप के अलावा PTI के कई नाराज रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का इम्कान है, जिसमें DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा और मुल्तान के सियासी खानदानों की शमूलियत का भी इम्कान है। हुकूमत का 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए अमूरे नौजवान शाजिया फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि लैपटॉप स्कीम को दोबारा मुतारफ करवाया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख नौजवानों को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। पिछली हुकूमत की जानिब से स्कीम को बंद करने पर अफसोस का इजहार करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वबा के दौरान घर बैठे तालीम हासिल करने के लिए लैपटॉप की अहमियत सामने आई है। रूसी जेट फाइटर और अमरीकी बमबार तैयारों का आमना सामना। रूस की वजारत दिफा के ऐलान के मुताबिक ये वाकया बहिरा बाल्टिक में पेश आया। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी फजाइया के सुखोई 27 और सुखोई 35
नोयत के 2 लड़ाका तैयारों ने अमेरिका के B-1 बमबार तैयारे को रूसी हदूद की खिलाफ वर्जी करने से कबल इलाके से निकलने पर मजबूर कर दिया। रूस की कौमी दफाई मरकज ने भी मंगल की रात ऐलान किया था कि एक रूसी जेट फाइटर ने अमेरिका के 2 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों को बहेरा बाल्टिक में इंटरसेप्ट कर लिया था। सूडान के मुतारफ फौजी धड़ों ने एक दूसरे पर सऊदी अरब और अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जारी किए गए एक बयान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसकी क़ियादत मोहम्मद हमदान कर रहे हैं, ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम सूडान के डिप्टी फैक्टो लीडर अब्दुल फातह अल बुरहान की क़ियादत में फौज पर आयद किया है। बयान के मुताबिक फौज ने आज बिलाजवाज हमलों का सिलसिला शुरू किया। हमारी अफवाज ने इन हमलों को पसपा कर दिया और हमारी फौज ने कामयाबी से मिग जेट तैयारे को मार गिराया। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों का गांव मस्मार कर दिया। जालिम इसराइली फौजियों ने फलस्तीनियों के पूरे गांव को मस्मार कर दिया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। इसराइल की फलस्तीन में जंगी जराइम जारी हैं। सहूनी फौज ने सफाकत की इंतहा कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों का एक गांव मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया। पीटीआई के मजीद 128 रहनुमाओं और कारकुनान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। ज़राए के मुताबिक लिस्ट में तहरीके इंसाफ को छोड़ जाने वाले रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं। पुलिस, नैब और एंटी करप्शन के मरासलों के बाद नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नो फ्लाई लिस्ट में नाम शामिल किए जाने पर रद्द अमल में कहा है कि मेरा बैरून मुल्क सफर करने का कोई इरादा नहीं है। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 59 पैसे कम, जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपया बढ़ गया। 2 मार्केटों में डॉलर रेट का फर्क 24 रुपए 85 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 285 रुपए 15 पैसे है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ था। रूस यूक्रेन से जंग नहीं जीत सकता, सरबराह अमेरिकी फौज। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन से लड़ाई में फतह हासिल नहीं कर सकता और इसे एक लंबी जंग का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिले का कहना था कि रूस यूक्रेन से लड़ाई में अपनी फौज को फातिहा नहीं देख सकता। अलबत्ता ये नहीं लगता कि दारुल हुकूमत कैफ में अभी यूक्रेनी फौज रूसी फौजियों को पीछे धकेल सके। जनरल मार्क मिले ने मजीद कहा कि यूक्रेन में लाखों रूसी फौजी मौजूद हैं जो कैफ के हाथ से निकलने वाले इलाकों का कंट्रोल हासिल करना एक मकसद बना लेंगे, जो जल्द ही मुतवक्का है। अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमले के इल्जाम में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को कैद की सजाएं। डोनाल्ड ट्रंप के 5 हामियों को अमेरिकी पार्लियामेंट और कैपिटल हिल पर हमले के जुर्म में 18 से 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमले की क़यादत करने वाले और मंसूबा साज को बगावत की साजिश और दीगर जराइम पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस तकासा ने 25 साल कैद की सजा का मुतालबा किया था। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए 21 करोड़ 30 लाख डॉलर की मंजूरी। आलमी बैंक ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान को 21 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम करने की मंजूरी दे दी। फंड्स बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए रोजगार के मौका की फराहमी और जरूरी सर्विसेज में बेहतरी के साथ साथ मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च होगी। इटली के जनूबी जजीरे में तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती लापता हो गई, जिसकी तलाश में जाने वाले 2 जहाज़ों को नाकामी का सामना करना पड़ा। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहेरा रूम में पनाह गजीनों को ले जाने वाली कश्ती लीबिया की बंदरगाह बिन गाजी के शुमाल में 320 किलोमीटर में और माल्टा और इटली के जनूबी जजीरे सिसिली से 400 किलोमीटर से दूर ऊंचे समंदर में दाखिल हो गई थी, जबकि बताया जा रहा है कि कश्ती में 500 से ज्यादा तारकीन वतन सवार थे।
भारत ने FATF मुआहदे पर हमायत न की तो दफाई मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। रूस ने बड़ी धमकी दे दी। रूस ने भारत को खबरदार किया है कि अगर इसने रूस के खिलाफ FATF के इकदाम की मुखालफत न की तो वो तेल और हथियारों की डील मनसूख कर देगा। रूस, जिसको यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद कई बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना है, FATF टास्क फोर्स ने भी रवां साल फरवरी में रूस की रुकनीत मनसूख कर दी थी और अब वो रूस को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में शामिल करने पर इसरार कर रहा है। पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। चीन की जानिब से आइंदा माह पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक की तमाम अदायगियों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बायस मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का शोहदाए पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने शोहदाए पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान कर दिया। जनरल असम्बली में ऐवान अमन मिशन की 75वीं सालगिरह पर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने की। अमन मिशन के दौरान 8 पाकिस्तानी शोहदा को एजाज से नवाजा गया। सफीर मोहम्मद आमिर खान और कर्नल राजा अफजाल अहमद ने शोहदा के मेडल्स वसूल किए। सोने की फी तोला कीमत में आज मुसलसल दूसरे दिन भी कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 250 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,35,750 रुपए हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 214 रुपए कम होकर 2,02,118 रुपए हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।